अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व ज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिनह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अस्लह मा बैनहु व बैनल्लाहि अस्लह अल्लाहु मा बैनहु व बैन ख़ल्क़िहि औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। गुज़िश्ता 2 दिनों पहले ज़ाहिरी सफ़ाई के एतबार से चंद बातें आई थी कि हमको अपना चेहरा कैसा रखना चाहिए और बाल कैसे रखना चाहिए, कपड़े किस तरह से पहनना चाहिए और खुशबू कौन सी लगानी चाहिए थी। तो ये सब चीज़ें ज़ाहिरी एतबार से है, लेकिन इस्लाम सिर्फ ज़ाहिर पे फोकस नहीं करता बल्कि अंदर को भी सुधारने की कोशिश करता है कि अंदरूनी इंसान के अंदर ऐसी बीमारियां होती है जिसके वजह से वो ख़ुद का जीना भी मुश्किल कर देता है। तो ये जो बीमारियां होती है इस्लाम उसको ख़त्म करना चाहता है और लोगों को आपस में मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ, भाई भाई बनकर रहने की तालीम देना चाहता है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो आयत मुबारक आपके सामने पढ़ी गई, उसका तर्जुमा है वज़रू ज़ाहिरल इस्मि व बातिना, कि तुम अपने ज़ाहिरी गुनाहों को भी छोड़ दो और बातिनी गुनाहों को भी छोड़ दो। ज़ाहिरी गुनाह क्या है कि कोई हमको देख रहा है तो उसको देखकर मुंह टेढ़ा कर लेना, बिला वजह क्या कर लेना, मुंह टेढ़ा कर लेना। इसके अलावा कोई जा रहा है, यानी पाकीज़ा शख्सियत है और पाकीज़ा शख्सियत है तो उसको देखकर ये कहना कि यार ये तो दिखने में बहुत अच्छा है लेकिन इसके कारनामे तुमको नहीं मालूम, ये बहुत ख़तरनाक है, बोले इससे क्या रहो, बच के रहो। तो ऐसी उसके बारे में बातें करना, या कोई मस्तूरा जा रही हो तो उनको जो है तो तिरछी निगाहों से देखना। तो ये सब वो काम है जो ज़ाहिरी गुनाह है। लेकिन बातिनी गुनाह भी है और बातिनी गुनाह और ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी इंसान अगर ज़ाहिरी गुनाह करता है तो लोग देखते तो वो छोड़ देता है गुनाह, लेकिन जो अंदरूनी गुनाह है वो समझ में नहीं आता जल्दी। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ज़ाहिरी और बातिनी दोनों गुनाहों को छोड़ दो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस पढ़ी गई है उसका तर्जुमा है मन अस्लह मा बैनहु व बैनल्लाहि, जो कोई अपने और अल्लाह के मामले को साफ़ कर ले और दुरुस्त कर ले तो अस्लह अल्लाहु मा बैनहु व बैन खल्क़िही, तो अल्लाह तबारक व तआला अपना और अपने जो मखलूक़ात है उनके दरमियान का जितना भी ताल्लुक़ है उस सब को अल्लाह क्या कर देते हैं, दुरुस्त कर देते। यानी इंसान का काम कहीं अटकेगा नहीं, इंसान को ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं, तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी सूरत है उसके लिए पैदा कर दे। तो उनमें से बहुत सारे गुनाह हैं, जिसमें से सबसे पहला गुनाह ये है कि आदमी किसी से बुग़्ज़ रखे। बुग़्ज़ रखना यानी किसी को दुश्मनी को निगाह से मतलब अपने जहन में फ़िट कर लेना। यानी किसी ने कोई चलते वक्त कुछ कह दिया था, या हमने उसको सलाम किया था उसने जवाब नहीं दिया, या वो मशगूल था मशगूली की वजह से उसने जवाब नहीं दिया, या हमने उसको फ़ोन किया था उसने फ़ोन नहीं उठाया। तो ऐसी सूरत में इंसान क्या करता है, बजाय कोई बहाना ढूंढने के उसका बहाना ढूंढना चाहिए कि भाई कोई ज़रूरी काम में होगा इसलिए फ़ोन नहीं उठाया। तो इंसान क्या करता है, दुश्मनी बिठाता है कि यार मेरा फ़ोन नहीं उठाया। तो ये दुश्मनी क्या करती रहती है, बढ़ती रहती है। तो इसको क्या कहते हैं, बुग़्ज़ करना। या हमने किसी से कोई चीज़ मांगी और वह गन में था, वो अपने गड़बड़ में था, तो उसने सुना ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, अब उसने वो चीज़ हमको नहीं दी। तो इंसान क्या करता है, वो जहन में बिठाता है कि मैंने फ़ुला वक्त फ़ुला को फ़ुला चीज़ मांगी थी, उसने मुझे फ़ुला चीज़ नहीं दी। या हमने किसी से 500 रुपये मांग लिए, 1000 रुपये मांग लिए, अब उसके पास हो सकता नहीं हो उस वक्त, या वो खुद किसी परेशानी में मुब्तला हो। तो बाज़ औक़ात इंसान पैसे नहीं देता, भाई 500 रुपये भी कोई बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन नहीं देता। तो इंसान क्या सोचता है, यार रहते हुए भी इसने नहीं दिया। क्या सोचता है इंसान, यार 500 रुपये कौन सी बड़ी चीज़ थी यार, ये तो इतना कमाता है और इसके पास तो पैसे रहते हैं, लेकिन इसने नहीं दिया। तो इंसान क्या करता है, दुश्मनी बिठा लेता है दिल में। तो ये दुश्मनी जो है इंसान को क्या करती है, परेशान करते रहती है और खाते रहती है। जब भी वो उसको देखेगा तो उसको क्या हो जाएगा, वो दुश्मनी याद आएंगे। तो बुग़्ज़ किसी से नहीं रखना चाहिए भाई। यानी जो भी हमारी किसी से भी लड़ाई हो तो हम उसकी कोई ना कोई अच्छी तावील निकालें कि भाई ये वजह होंगी, ये वजह होंगी, ये वजह होंगी, इसलिए नहीं क्या होंगे, और उसको क्या कर दे, छोड़ दे। दूसरी चीज़ क्या है, हसद करना है। यानी इंसान जब किसी के पास कोई अच्छी चीज़ देखता है ना कि भाई इसका तो बंगला बहुत भारी है और इसकी गाड़ी तो बहुत भारी है और इसके पास तो इतनी प्रॉपर्टी, इतनी ज़मीन है, तो इंसान हसद में मुब्तला होना शुरू होता है। तो ये इंसान क्या सोचता है, यार ये तो इतना बड़ा हो गया, ये तो इतना बड़ा हो गया, इसके पास कैसे आ गया, इसके पास नहीं आना चाहिए, इसके पास ये चीज़ नहीं आनी चाहिए, तो इसके इतने प्लॉट कैसे हो गए, इसके इतनी भारी गाड़ी इसके पास कैसे आ गई। तो ये हत्ता कि यहाँ तक ऐसा भी मामला है कि कोई अगर बोर लेता है ना, बोर लेने के बाद अगर बोर को पानी लग जाए और बाजू वाले को खबर पहुंच जाए कि भाई बोर लिए ना तुम्हारे बाजू में, उसको पानी लग गया, तब भी लोग परेशान हो जाते हैं,
सोच कि भाई दूसरे का अच्छा ना हो, कैसी सोच कि दूसरे का अच्छा ना हो, ऐसी सोच। तो इससे क्या करना चाहिए, इससे क्या होता है, इंसान हमेशा परेशान होता है। तो ये दूसरे की जो अच्छी नेमतें देख के इंसान क्या हो जाता है, परेशान हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, हसद कहते हैं। तो इससे भी हमको क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि गीबत करना, यानी पीठ पीछे किसी के बारे में बुराई करना कि भाई ये ऐसा है वो वैसा है, और यानी जो भी हमारे माशरे में मशहूर है कि भाई ये वैसा है ये वैसा है, ये अच्छी बात नहीं करता, ये जाते हुए सलाम नहीं करता, और ये जो है तो लोगों की मदद नहीं करता, ऐसी जो भी हमारे अंदर मशहूर चीज़ है कि भाई बुराई करना किसी के बारे में, तो ये भी ये गीबत कहलाती है। तो गीबत से भी बचना चाहिए। गीबत को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अपने भाई का कच्चा गोश्त खाने के बराबर है गीबत करना। यानी कोई गीबत करता है तो अपना जो मुर्दा भाई है, यानी जिसको हमने दफन करके आए, तो दफन करके कोई उसको निकाले और निकालने के बाद फिर उसका गोश्त खाए, तो उस सूरत में जितना गुनाह मिलेगा वैसा किसी की बुराई करने का गुनाह मिलेगा। यानी किसी के अंदर कोई बुराई है और वो उसको क्या कर रहा है, बयान कर रहा है, तो ये गीबत है। और उसके अलावा एक गुनाह ये है बोहतान, यानी किसी ने कुछ किया ही नहीं। जैसे कोई अपने दुकान पे बैठा है और किसी ने उस पर इल्ज़ाम लगाया कि ये दुकान में बैठे बैठे फुला जगह ताड़ता है, क्या करता है, फुला जगह देखते रहता है। अरे इसके अलावा लोगों में आमतौर से ये तोहमत लगाई जाती है कि भाई कोई अगर पैसे मांगता है किसी से, तो भाई जैसे अब्दुल्ला ने अब्दुलरहमान से पैसे मांगे, तो अभी अब्दुल्ला ने अब्दुलरहमान से पैसे मांगे, तो अभी अब्दुलरहमान क्या करता है, भाई अब्दुल्ला के दोस्त से बात करेंगे कि भाई ये कैसा है, ये अच्छा है बुरा है। तो जो अब्दुलरहमान का दोस्त है वो क्या बोलेगा, ए यार उसको पैसे मत दे, क्या बोलेंगे, उसको पैसे मत दे, वो बहुत लोगों के उसने पैसे बुड़ाए, हालांकि उसी ने किसी का 1 रुपया भी नहीं बुड़ाया, लेकिन उसके बारे में क्या कह दिया अब्दुलरहमान के दोस्त ने, उसको पैसे मत दे, वो पैसे लोगों के बुड़ाता है। तो वो चीज़ उसके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी उसको उसकी तरफ लगाया जा रहा है, तो ये क्या हो जाता है, बोहतान है। तो इससे भी बचना चाहिए। इसके अलावा तकब्बुर एक चीज़ है, यानी इंसान अपनी ही तारीफ़ करते रहे। या जैसे उलमा के ताल्लुक से बात है कि भाई बहुत अच्छा बयान कर दे तो लोग तारीफ़ करना शुरू करते हैं, मौलाना तुम्हारा बयान तो बहुत अंगार था, तुम्हारा बयान तो बहुत खतरनाक था, बोले हालांकि कुछ भी नहीं, पूछो अगर क्या बयान किए तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन बहुत अंगार था बोले, यानी वो बस हो गया, वो ख़त्म हो गया, हालांकि उसको कुछ मालूम नहीं है। तो ऐसी बिला वजह की तारीफ़ करना, तो इससे क्या हो जाता है, इंसान थोड़ा फूक जाता है। और एक चीज़ ये है कि गंदे ख़यालात, यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि भाई कोई चीज़ हमने देख ली, खूबसूरत लड़की देख ली या मोबाइल में कोई चीज़ देख ली, तो इंसान क्या होता है, बैठे बैठे वो ख़यालात जमाता है। वो ख़यालात क्या करता है, जमाता है। तो इसको भी दिमाग का ज़िना कहा गया, दिमाग का इसको क्या कहा गया, ज़िना कहा। ज़िना ये सिर्फ नहीं है कि भाई किसी लड़की को हम उसके साथ गलत काम करें, बल्कि दिमाग का भी ज़िना ये है कि हम लोग गंदे ख़यालात अपने ज़हन में क्या करें, लाते रहे। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, ये जो तमाम जितनी अंदरूनी बीमारियाँ हैं इससे बचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए।